धनबाद में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना निरसा के NH 19 पर हुई है। हालांकि हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। चाईबासा में झाड़ गांव चांदी पोस्ट पुलिया के पास एक टोटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में टोटो पर सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं। घटना के बाद से सभी घायलों को सोनुआ अस्पताल पहुंचाया गया। दरभंगा में लगे मलमास मेले में महिलाओं की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट का वायरल वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। भीड़ ने चोरी के शक में कानून को हाथ में लेते हुए महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और पिटाई कर दी। समस्तीपुर में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला ताजपुर थाना क्षेत्र का है। परिजनों का दावा है कि मृतक घटना से पहले बैंक से करीब 2 लाख रुपए निकालकर घर लौट रहा था और इसी दौरान उसके साथ मारपीट की गई। पटना में अपराधियों ने एक रिटायर्ड शिक्षिका से छिनतई की वारदात को अंजाम दिया है। घटना बहादुरपुर थाना क्षेत्र का है। चोर महिला के गले से सोने की चेन झपटकर मौके से फरार हो गए। छिनतई की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लग्जरी कार से शराब की खेप लेकर पहुंचे 2 नवविवाहित जोड़े को गिरफ्तार किया है। बॉर्डर पर कार जांच के दौरान करीब 5 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद हुई है। रामगढ़ में हाइवा ने सड़क किनारे खड़े एक युवक को कुचल दिया। घटना नई सराय चौक के पास की है। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने हाइवा का शीशा तोड़ दिया और कार्रवाई की मांग की। साहिबगंज में प्रशासन ने खुटहरी मौजा में 3 बीघा 15 कट्ठा गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया। अवैध रूप से कब्जा कर मकान का निर्माण किया गया था। कार्रवाई के बाद भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। जमशेदपुर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 7,500 फ्लैटों का योजना पूरी हो रही है, जिसको लेकर पहले फेज में पूरी तरह से तैयार हो चुका है। 19 जून को 644 लोगों को प्रधानमंत्री शहरी योजना के तहत गृह प्रवेश लाभुकों को करवाया जाएगा। समस्तीपुर में एक घर पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मामला विद्यापति नगर थाना क्षेत्र का है। अज्ञात बदमाश ने देर रात कई राउंड फायरिंग की। मौके से ग्रामीणों ने 2 खोखा बरामद किए। पुलिस जांच में जुट गई है। दानापुर में मसौड़ी की तरफ से आ रही ऑटो डिवाइडर से टकरा गई। जबरदस्त टक्कर से ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ऑटो पर सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये भीषण सड़क हादसा पोटही के पास हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहानाबाद में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा कल्पा थाना क्षेत्र के बाईपास पर हुआ। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। औरंगाबाद में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य लोग घायल हो गए हैं। घटना दाऊदनगर थाना क्षेत्र के पिराही बाग इलाके की है। मृतक की पहचान रंजीत के रूप में की गई। नालंदा में करंट की चपेट में आने से बस पर सवार दंपत्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग झुलसकर घायल हो गए हैं। घटना पावपुरी थाना क्षेत्र की है। बस की छत पर लोडेड साइकिल में हाई टेंशन तार फंस गया था, जिससे हादसा हो गया। मुंगेर में घाट किनारे खड़ी एक कार ढलान पर फिसलने से गंगा नदी में जा पहुंची। घटना से सीताकुंडी घाट पर अफरा तफरी भी मच गई। गाड़ी डूबने के बजाय गंगा की धारा में काफी दूर तक तैरती रही। बाद में नाव की मदद से कार को बाहर निकाला गया। रामगढ़ में सड़क किनारे खड़े कोयला लदे ट्रक और तेज रफ्तार हाईवा में जोरदार टक्कर हो गई। घटना में दोनों गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि दोनों गाड़ियों के ड्राइवर बाल बाल बच गए। कुजू घाटो रोड पर मुकुंद बेड़ा के पास बड़ा हादसा हुआ। जमुई के झाझा में हाईवा की चपेट में आने से छात्रा नैना कुमारी की मौत हो गई। 9वीं की छात्रा नैना कोचिंग से साइकिल से घर लौट रही थी। टक्कर के बाद गंभीर रूप से घायल छात्रा ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 333 पर सड़क जाम किया। लखीसराय में आंधी और मूसलाधार बारिश से बड़ा नुकसान हो गया है। किऊल नदी किनारे बना यज्ञ मंडप भरभरा कर गिर गया। मंडप के नीचे दबकर 3 मवेशियों की मौत भी हो गई। पशुपालक मौसम से बचने के लिए मवेशियों को मंडप में ले गए थे। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। मोतिहारी में हाईवा में करंट लगने से हाईवा चालक की मौत हो गई। हादसा बंजरिया थाना क्षेत्र के सिकरहना नदी बांध निर्माण स्थल पर हुई।
हाईवा मिट्टी ले जाते समय बिजली के तार के संपर्क में आ गई। करंट फैलने से चालक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। रांची में चुटिया निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला हुआ। देर रात कार सवार 2 बदमाशों ने हमले की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची जांच में जुटी है। हजारीबाग में 3 ट्रेलर, एक ट्रक और एक अन्य वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चौपारण थाना क्षेत्र के NH-19 पर हादसा हुआ। घटना के बाद हाईवा पर वाहनों की लंबी कतार भी लग गई। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरिडीह में एक पिता ने अपनी जीवित बेटी का पिंडदान कर दिया। युवती अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई। पिता का कहना है कि 20 जून को उसकी बेटी की शादी तय हुई थी, लेकिन 12 जून को बेटी घर छोड़कर भाग गई। आहत होकर पिता ने बेटी का पिंडदान कर दिया। गुमला में लापता युवक का करीब 9 महीने बाद कुएं से नरकंकाल मिला है। युवक 1 अक्टूबर 2025 को जारी थाना क्षेत्र के कटिम्बा गांव से लापता हुआ था। पुलिस ने युवक के दोस्तों से पूछताछ की, जिसके बाद आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया। धनबाद के लोधारिया जंगल में पेड़ से लटकता हुआ शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक बोकारो का रहने वाला था और अपने ससुराल आया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। मुंगेर में अपराधियों ने बालू कारोबारी के कार्यालय में लूटपाट की है। हथियारबंद अपराधियों ने 55,000 रुपए लूटे। विरोध करने पर कार्यालय के कर्मी के साथ पिटाई की। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साहिबगंज में गंगा घाट पर नहाने के दौरान 3 युवक नदी में डूबने लगे। एक युवक नदी में डूबकर लापता हो गया, जबकि 2 साथियों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बचा लिया है। लापता युवक की तलाश जारी है। खूंटी के तोरपा प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। जंगली हाथी ने एक किसान के कच्चे मकान को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। घर में रखे धान और चावल को भी चट कर गया। तोरपा प्रखंड क्षेत्र में लगातार हाथी का आतंक बना हुआ है। धनबाद के अमन सोसाइटी में चोरों ने बंद घर को निशाना बनाया। चोर 5 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। दुमका में हुई चाकूबाजी की घटना में पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। मामले में 3 किशोरों समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस की दबिश के बाद तीनों आरोपी पकड़े गए। सासाराम के रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर परीक्षा देने पहुंचे छात्र छात्राओं को पानी के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। स्टेशन पर पानी खरीदने के लिए अभ्यर्थी परेशान नजर आए। मुंगेर में आंधी बारिश के बीच विशाल बरगद का पेड़ सड़क पर गिरा, जिससे हरपुर थाना क्षेत्र में सुल्तानगंज देवघर मुख्य मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोगों को भारी परेशानी हुई। आरा में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भोजपुर जिले के 18 परीक्षा केंद्र पर आयोजित हुई परीक्षा समाप्त होने के बाद रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। धनबाद के मैथन डैम में बड़ा हादसा होते होते टल गया। डैम पर पर्यटकों से भरी नाव अचानक पत्थर से टकरा गई। टक्कर से नाव का निचला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और नाव में पानी भरने लगा, जिसके बाद स्पीड बोट की मदद से 12 लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया। जमशेदपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस से पिस्टल छीनकर पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, एक बदमाश को घायल कर दिया। मौके से पुलिस ने 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। मोतिहारी में सोशल मीडिया के लिए बाइक स्टंट करना युवक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने स्टंटबाजी करते हुए सुरेंद्र को गिरफ्तार किया है। वायरल वीडियो के आधार पर त्वरित कार्रवाई की गई। मोतिहारी के रक्सौल छौड़ा दानो नहर पथ पर बाइक स्टंट करने वालों से लोग परेशान हैं। आरा में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बिलौटी गांव में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया। दोनों पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। आरोपी की पटना के पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। भटौलिया पुल के पास 2 अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा। भागने के दौरान पुलिस ने एक
अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। घायल अपराधी को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। मधुबनी से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। एटीएस सूत्रों के मुताबिक आरोपी अलग अलग पहचान पत्रों के जरिए भारतीय सिम कार्ड खरीदता था। उन्हें नेपाल के एजेंट के माध्यम से पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स तक पहुंचाता था। टेंडर घोटाला मामले में माफिया रेशुश्री से एसबीयू की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। रिमांड के दूसरे दिन अधिकारियों की अलग अलग टीम ने करीब 100 सवालों के मांग पूछे। जब पूछताछ का ये सिलसिला अगले 4 दिनों तक चलने की संभावना है। गुमला में 2 व्यापारियों से लूटपाट मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने लूट गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों से 3 देसी पिस्टल, 3 मैगजीन, जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त 2 बाइक बरामद हुई है। रांची अतिक्रमण को लेकर निगम और पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने बाईपास रोड पर अतिक्रमण अभियान चलाया। नगर निगम और पुलिस ने बुलडोजर की मदद से अवैध रूप से बने दुकानों को तोड़ा। ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से अभियान चलाया गया। हजारीबाग के झील परिसर में फैली जलकुंभियों को लेकर न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला है। न्यूज 18 ने परिसर में फैली जलकुंभी की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर के बाद जिला प्रशासन और नगर निगम ने झील की सफाई शुरू कर दी है। दरभंगा में मद्य निषेध विभाग की सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जिले के अलग अलग परीक्षा केंद्र से कुल 6 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए। मुन्ना भाई के पास से ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए। चाईबासा के चकधरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। छापेमारी के दौरान ब्राउन शुगर के साथ एक बाइक सवार तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा, लेकिन टीम ने पीछा कर उसे दबोच लिया। दुमका में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 1 किलो 672 ग्राम गांजा, 25 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से नशे का कारोबार करने वालों के बीच हड़कंप है। चतरा में पत्थलगढ़ा थाना पुलिस ने 2.5 किलो से अधिक अवैध अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद अफीम की कीमत करीब 13 लाख रुपए आंकी गई। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही बाइक जब्त की है। देवघर पुलिस ने अवैध गांजा की खरीद बिक्री में संलिप्त 3 युवक को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 1.9 किलोग्राम गांजा, 1 मोटरसाइकिल, 5,150 रुपए नगद और 2 मोबाइल फोन बरामद किए। महिलाओं पर अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर आरजेडी ने पटना सहित बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। धनबाद के मैथन डैम में बड़ा हादसा टला। नाव डूबने से 14 पर्यटकों की जान बच गई। नाविक ताजुद्दीन ने जान जोखिम में डालकर सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। जिला परिषद सदस्य ने नाविक ताजुद्दीन को सम्मानित कर वीरता पुरस्कार की मांग की। जामताड़ा में हॉकी को नई दिशा देने की तैयारी के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। हरिओम बने हैं अध्यक्ष और डॉक्टर भास्कर चंद महासचिव चुने गए। होटल अवध में आम सभा में सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। भोजपुर में खरौनी गांव के रहने वाले अमन कुमार सिंह ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर जिले और राज्य का नाम रोशन किया है। पासिंग आउट परेड के बाद जब अमन अपने पैतृक गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। सासाराम में सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पर्व मनाया गया। शहर के अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों को शरबत पिलाई गई। ठंडे छबील का भी वितरण किया गया। कैमूर के चैनपुर क्षेत्र में एक्सप्रेसवे निर्माण से 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। मंत्री जमा खान ने सीएम सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। ओवरलोड वाहनों के कारण नई बनी सड़कें भी टूटने लगी हैं। मंत्री ने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की मांग की। सहरसा में इंसानियत की खूबसूरत मिसाल पेश करते हुए लोगों ने प्यासे घोड़े की मदद की है। समाहरणालय गेट के पास चापाकल पर प्यास से व्याकुल घोड़ा पहुंचा था। स्थानीय लोगों ने चापाकल चलाकर बोरे में पानी भर घोड़े को पिलाया। लोगों की संवेदनशीलता की सराहना हो रही है। धनबाद थाना परिसर में ग्राउंड प्लस 6 बहुमंजिला भवन निर्माण की तैयारी तेज है। एसएसपी प्रभात कुमार ने स्थल का निरीक्षण कर निर्देश दिए हैं। करीब 17 करोड़ की लागत से 1.5 वर्ष में पूरा होगा निर्माण कार्य। एक ही परिसर में महिला थाना, ट्रैफिक समेत 5 थानों का संचालन होगा। सिवान के एसडीएम कार्यालय में नशा मुक्त सप्ताह के तहत सामूहिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसडीएम आशुतोष गुप्ता ने अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान थीम पर आयोजन हुआ।
मुंगेर में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन की तैयारियां तेज की गई हैं। जिलाधिकारी ने पोलो मैदान का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मंच, सुरक्षा, पेयजल, पार्किंग और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह की मौजूदगी में सम्मेलन होगा। जामताड़ा के नाला प्रखंड में सहिया और सहिया साथियों ने मानदेय भुगतान की मांग उठाई है। नाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपा है। सितंबर 2025 से लंबित मानदेय व प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से सहिया साथियों में नाराजगी है। मोतिहारी के महात्मा गांधी ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी में मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धि को दिखाया गया। उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह और विधायक प्रमोद कुमार ने किया। जमुई के पुलिस केंद्र में 263 ट्रेनी सिपाहियों का दीक्षांत परेड समाप्त हुआ। कठिन प्रशिक्षण पूरा कर जवानों ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। मौके पर पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नए सिपाहियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने का संकल्प लिया। पटना में प्रचंड गर्मी को देखते हुए नगर निगम ने आम लोगों के लिए निगम नीर की व्यवस्था की है। शहर के विभिन्न स्थान पर निगम की गाड़ियां हर घंटे तैनात रही जा रही हैं, जिससे रिक्शा चालक और राहगीर को शुद्ध पेयजल मिल रहा है। धनबाद के बाघमारा माटीगढ़ में महायज्ञ व शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। मेयर संजीव सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।